नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज की बड़ी खबर बिहार से जुड़ी है, लेकिन इसका असर दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। बिहार में हुए दुलारचंद हत्याकांड पर शाह ने जो टिप्पणी दी, उसने विपक्ष को हमला करने का बड़ा मौका दे दिया। शाह ने इस घटना को छुटपुट घटना बताया और यहीं से विवाद शुरू हो गया। बिहार में इन दिनों चुनावी माहौल गर्म है। इसी बीच मोकामा विधानसभा क्षेत्र में एक दर्दनाक वारदात हुई। जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे दुलारचंद की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ हमलावर बाइक पर आए और दुलारचंद पर गोलियां चला दी। वो मौके पर ही गिर पड़े और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनता से लेकर विपक्ष तक सब ये पूछने लगे कि जब एक उम्मीदवार के समर्थक को खुलेआम गोली मार दी जाती है, तो आम नागरिक कितना सुरक्षित है। इसी मामले पर जब एक टीवी चैनल ने गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया, तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। शाह ने कहा, ऐसी छुटपुट घटनाएं तो होती रहती हैं, ये पूरे देश में होती हैं। शाह का ये बयान सुनते ही बिहार से लेकर दिल्ली तक आलोचना शुरू हो गई। विपक्ष ने इस बयान को बेहद असंवेदनशीलता बताया और कहा कि गृह मंत्री की टिप्पणी उस परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी है जिसने अपने सदस्य को खो दिया। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि ये बयान बीजेपी की मानसिकता को उजागर करता है। एक तरफ बीजेपी कानून व्यवस्था की बात करती है और दूसरी तरफ किसी की जान जाने को मामूली बता देती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो पार्टी जनता की जान को छुटपुट घटना कहे, उससे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अमित शाह का बयान बिहार की जनता का अपमान है। बीजेपी की तरफ से बचाव में कहा गया कि शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पार्टी का कहना है कि शाह का मतलब ये नहीं था कि हत्या मामूली है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और सरकार कार्रवाई कर रही है। हालांकि राजनीतिक नुकसान पहले ही हो चुका था। शाह का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब देश के गृह मंत्री ही इस तरह की गंभीर घटनाओं को हल्के में लेंगे, तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए। परिवार के लोग आज भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से केवल बयानबाजी ही हो रही है। बिहार में इस वक्त माहौल बेहद तनावपूर्ण है। लोग सुरक्षा की गारंटी मांग रही हैं और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बयान का असर आगामी बिहार चुनाव पर साफ दिखाई देगा। बीजेपी के लिए बयान नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि जिस कानून व्यवस्था को वो अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है, अब वही विपक्ष का हथियार बन गई। विपक्ष ये सवाल बार बार दोहरा रहा है कि अगर किसी की हत्या हो, गृह मंत्री छुटपुट घटना कह दें, तो क्या ये सत्ता का अहंकार नहीं है। शाह के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। विपक्षी दलों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी और कांग्रेस ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि जब देश के गृह मंत्री किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या को छुटपुट घटना कह देते हैं, तो ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार आम जनता की जान की कितनी कीमत समझती है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि बीजेपी के शासन में इंसान की जान का कोई मोल नहीं रह गया। दुलारचंद की हत्या कोई छोटी घटना नहीं थी, बल्कि ये बिहार की कानून व्यवस्था की असल तस्वीर है। वहीं जेडीयू और अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इसे संवेदनहीन बयान बताया और कहा कि ये बीजेपी की सोच को उजागर करता है कि उन्हें जनता की सुरक्षा से ज्यादा अपनी छवि की चिंता है। घटना की बात करें तो मोकामा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक दुलारचंद अपने इलाके में प्रचार कर रहे थे,
3 कुछ हमलावरों ने दिन दहाड़े उन पर गोलियां बरसा दी। लोगों ने बताया कि दुलारचंद इलाके में काफी लोकप्रिय थे और आम जनता के मुद्दों को उठाते थे। हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया और लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। लेकिन जब इस पर देश के गृह मंत्री से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने इसे छुटपुट घटना बताकर मानो जनता के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। शाह के इस बयान से विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया है। अब बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि अगर किसी आम नागरिक की हत्या छुटपुट मानी जाएगी तो फिर कानून व्यवस्था का क्या अर्थ रह जाएगा। कई सामाजिक संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी शाह के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे बयानों के बजाय अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए थे। इस पूरे विवाद में बीजेपी अब बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है। पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि अमित शाह का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, लेकिन विपक्ष इसे छोड़ने के मूड में नहीं है। मीडिया चैनलों पर इस बयान की लगातार चर्चाएं हो रही हैं और जनता भी सवाल कर रही है कि आखिर कब तक ऐसी घटनाओं को छोटी बात कहकर टाला जाएगा। ये मामला अब सिर्फ एक बयान का नहीं रहा है, बल्कि ये देश के में बढ़ते अपराध और सत्ता पक्ष की संवेदनहीनता का प्रतीक बन गया है। तो अब सवाल यही है, क्या ये बयान एक राजनीतिक भूल थी या सत्ता में बैठे लोगों की संवेदनहीनता का सबूत? जनता को न्याय चाहिए, लेकिन नेताओं के बयानों से भरोसा कम होता जा रहा है। इस पूरे विवाद के बाद एक बात तो तय है कि बिहार की सियासत में ये बयान लंबे समय तक गूंजता रहेगा।